हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 18। आज का आर्टिकल जो है साइंस एंड नेचर से रिलेटेड है, यानी जो इसमें वो वोकैबुलरी डेवलप होगी वो साइंस एंड नेचर से रिलेटेड होगी। इंटरेस्टिंग भी है। इट इज़ अबाउट द ग्लोइंग मशरूम्स ऑफ मेघालय। हाल ही में ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा। टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ द ग्लोइंग मशरूम्स ऑफ मेघालय। मिस्ट्री का मतलब रहस्य। मिस्ट्री समथिंग दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, समथिंग दैट इज अननोन। कोई चीज़ जो अननोन है, समझाना कठिन है, रहस्यमयी है, उसको मिस्ट्री बोलते हैं। क्या रहस्य है ग्लोइंग मशरूम्स का? ग्लो मतलब जिसमें से रोशनी निकलती है। मेघालय के इन ग्लोइंग मशरूम्स का क्या रहस्य है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। लेट्स बिगिन। What makes the Rhoridomyces philostachydus, a new mushrooms species discovered in the forests of Meghalaya, glow bright green? तो क्या वो चीज है जो रोडोमाइसिस फिलोस्टैचिडस, जो कि एक नई मशरूम की प्रजाति है। डिस्कवर्ड यहाँ पर पार्टिसिपल है। विच वॉज डिस्कवर्ड, दैट वॉज डिस्कवर्ड को सिर्फ डिस्कवर्ड भी लिखा जा सकता है, अबरिजमेंट में क्लास में पढ़ा हुआ है आपने। तो क्या वो चीज़ है जो रोरिडोमाइसिस फिलोस्टैचिडस, जो कि मशरूम की एक प्रजाति है जो कि डिस्कवर हुई है मेघालय के फॉरेस्ट में, क्या वो चीज़ है जो उनको ग्लो कराती है ब्राइट ग्रीन, या क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से उनमें से रोशनी आती है ब्राइट ग्रीन कलर की? ये इस आर्टिकल में हमें पता लगने वाला है। अ मशरूम डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो पहले तो मैं डॉक्यूमेंटेशन की थोड़ी बात करूंगा। डॉक्यूमेंटेशन इज अ नाउन विच कम्स फ्रॉम द वर्ब एंड अ नाउन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो शब्द है वो नाउन भी है, वर्ब भी है। एज अ नाउन तो स्टूडेंट्स को पता होता है कि डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज। एज अ वर्ब डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? जब हम किसी चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसको डिटेल्ड तरीके से, विस्तार पूर्वक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ऑफिशियली रिकॉर्ड करते हैं, विद एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं, टेप करते हैं, फिल्म बनाते हैं। तो इस तरीके का एक प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे हुआ? फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज रिवील्ड। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट ने रिवील किया। रिवील पिछले आर्टिकल में ही पढ़ा था, टू डिस्क्लोज, राज खोलना, उजागर करना। इस बात क्या उजागर करा है? नॉट ओनली 600 वेराइटीज ऑफ फंगाई। तो इस प्रोजेक्ट ने सिर्फ 600 वेराइटी फंगाई की ही नहीं उजागर करी है, उसके बारे में ही जानकारी नहीं दी है, बट ऑल्सो लेड टू अ न्यू डिस्कवरी, बल्कि वो हमको एक नई डिस्कवरी, एक नई खोज तक लेके गया है। अ बायोलुमिनेसेंट और लाइट एमिटिंग वेराइटी ऑफ मशरूम। और वो खोज क्या है? एक बायोलुमिनेसेंट। बायोलुमिनेसेंट का मतलब उन्होंने बता ही दिया कि लाइट एमिटिंग, एक ऐसी मशरूम की प्रजाति जिसमें से रोशनी निकलती है, लाइट एमिट होती है। एमिट वर्ब को स्टूडेंट समझ लीजिए। एमिट का मतलब टू रिलीज, टू प्रोड्यूस, टू गिव आउट। जैसे फैक्ट्रीज जो होती है ना, वो हार्मफुल गैसेस एमिट करती हैं, वो रिलीज करती है हार्मफुल गैसेस। तो यहाँ पर ये जो बायोलुमिनेसेंट मशरूम है, ये क्या रिलीज करता है? ये लाइट रिलीज करता है। द न्यू स्पीशीज नेम्ड रोरिडोमाइसिस फिलोस्टैचिडस, ये जो नई प्रजाति है जिसका नाम है रोरिडोमाइसिस फिलोस्टैचिडस, या जिसको नाम दिया गया है रोरिडोमाइसिस फिलोस्टैचिडस, वाज फर्स्ट साइटेड, उसको पहली बार देखा गया था। पास्ट पैसिव वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। साइट यहाँ पर वर्ब है, जिसको पहली बार देखा गया था। ऑन अ वेट ऑगस्ट नाइट, एक बरसात की रात अगस्त महीने की। नियर अ स्ट्रीम, एक नदी किनारे या छोटी नदी के किनारे में। इन मेघालय मोइलोंग, इन ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय के मोइलोंग में, जो कि ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में है। एंड लेटर, और बाद में, एट क्रुंगशुरी, और बाद में क्रांगशुरी में, इन वेस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट। इन दो जगह पे इनको देखा गया। इट इज नाउ वन अमंग द 97 नोन स्पीशीज ऑफ बायोलुमिनेसेंट फंगाई इन द वर्ल्ड। अब ये जो है 97 नोन स्पीशीज में से एक है, यानी कि कुल मिला के 97 ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें से लाइट निकलती है। तो ये उनमें से अब एक जो है फंगाई बन गया है विश्व का। हाउ डिड द साइंटिस्ट चांस अपॉन द लुमिनस मशरूम? अब ऐसा चांस अपॉन जो है एक फ्रेज है। व्हेन यू चांस अपॉन समथिंग, तो अब एक्सीडेंटली आपका और उसका सामना हो जाता है। एक्सीडेंटली वो चीज़ आपके आगे पड़ जाती है, आपको दिख जाती है, आपको मिल जाती है। तो ऐसा कैसे हुआ कि साइंटिस्ट जो है इस लुमिनस मशरूम के सामने आ गए, या ऐसा कैसा हुआ कि वो लुमिनस मशरूम साइंटिस्ट के सामने आ गया? अकस्मात ऐसा कैसे हुआ? इन अगस्त 2018, Assam based conservation NGO Balipara Foundation collaborated with scientists from Kuming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, on a project to assess the fungal biodiversity of the 4 states in Northeast India, मेघालय, असम, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो अगस्त 2018 में असम में स्थित कंजर्वेशन एनजीओ, असम की एक एनजीओ बल्लीपारा फाउंडेशन ने कोलैबोरेट करा। कोलैबोरेट का मतलब टू कम टुगेदर, टू वर्क टुगेदर। यानी बल्लीपारा फाउंडेशन जो है, जो एनजीओ थी,
वो साथ में आई किसके, साइंटिस्ट के, जो कि कुमिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी से थे, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस से। और वो किस पे साथ जुड़े, ऑन अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में, टू असेस, असेस का मतलब टू इवेल्युएट, टू जज, टू डिटरमिन, किस चीज का मूल्यांकन करना, आकलन करना, किस चीज के बारे में, फंगल बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी वर्ड समझते हैं, जब किसी एक एरिया में हम बोलते हैं कि कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल्स, कौन सी प्रजातियां एक साथ एग्जिस्टेंस में है, उस एनवायरनमेंट को हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट और जो एनजीओ साथ में आए, ये किसको देखने के लिए, किसका आकलन करने के लिए, किसको असेस करने के लिए, फंगल बायोडाइवर्सिटी, कि नॉर्थ ईस्ट के ये जो 4 स्टेट हैं, इनमें कौन कौन सी फंगस या फंगाई जो है पाई जाते हैं, फंगाई अस्तित्व में है और प्लांट्स के साथ और एनिमल्स के साथ, उसकी पहचान करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट में ये साथ में है। दिस पर्टिकुलर मशरूम, ये जो पर्टिकुलर मशरूम है, वॉज स्पॉटेड ऑन द मेघालय लेग ऑफ देयर एक्सपेडिशन। ये जो पर्टिकुलर मशरूम है वॉज स्पॉटेड, फिर से पैसिव, उसको देखा गया, उस पर नजर पड़ी, कब, मेघालय का जो भाग था, ये जो लेग है ना, इसका मतलब टांग नहीं है। जब भी मैं किसी यात्रा की लेग की बात करता हूँ ना, तो मैं पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो मेघालय वाला जो हिस्सा था एक्सपेडिशन का, एक्सपेडिशन इज ऑल्सो जो है ट्रैवल करते हैं, जब हम किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, खोज करने के लिए जब हम ट्रैवल करते हैं, तो उस पर्टिकुलर यात्रा को हम एक्सपेडिशन का नाम देते हैं। तो जो मेघालय का एक्सपेडिशन हुआ, मेघालय वाला जो भाग था एक्सपेडिशन का, उसमें ये मशरूम देखा गया। वेन एवर वी गो मशरूम डॉक्यूमेंटिंग, अब देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में शुरू हो रहा है, जब इन्वर्टेड कॉमर्स में शुरू हो रहा है, यानी ये वर्ड्स ऑफ द स्पीकर है। तो जो बोल रहा है वो क्या बोल रहे हैं कि वेन एवर वी गो मशरूम डॉक्यूमेंटिंग, जब भी हम मशरूम डॉक्यूमेंटिंग में जाते हैं, डॉक्यूमेंटिंग में मैंने आपको बता दिया कि ऑफिशियल तरीके से, विस्तार पूर्वक, डिटेल्ड तरीके से किसी चीज को रिकॉर्ड करना। वी ऑलवेज आस्क लोकल्स, हम हमेशा वहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे पूछते हैं, इफ देयर आर बायोलुमिनेसेंट मशरूम्स, कि क्या क्या यहाँ पर बायोलुमिनेसेंट मशरूम्स हैं, ऐसे मशरूम्स हैं जिनमें से रोशनी निकलती है। सेड टीम फोटोग्राफर स्टीफन एक्सफोर्ड, और ये बात कही स्टीफन एक्सफोर्ड ने, तभी देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में, हु हैज डॉक्यूमेंटेड फंगाई ओवर द वर्ल्ड फॉर 15 ईयर्स, जो 15 साल के काम कर चुके हैं, फंगाई को डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। इन मेघालय वी डिड द सेम, मेघालय में भी हमने यही करा। एंड टू आर सरप्राइज, फिर से एक फ्रेज आता है हमारे सामने, टू आर सरप्राइज का मतलब वी वर सरप्राइज्ड, और हम अचंभित हो गए। उन्होंने कहा ये जान के, दे सेड ऑफ कोर्स वी डू, यानी गांव वाले ने कहा हाँ जरूर, यहाँ पर है ऐसे फंगस, ये ऐसे मशरूम। द विलेजर्स देन गाइडेड द टीम, विलेजर्स ने फिर हमारा मार्गदर्शन करा टीम का, डाउन अ डार्क फॉरेस्ट पाथ, और वो एक अंधेरी फॉरेस्ट के रास्ते में ले गए, टूवर्ड्स अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम, नदी छोटी सी, आप समझ सकते हैं, एक स्ट्रीम की तरफ। वी कुड सी टाइनी पिनप्रिक्स ऑफ लाइट, पिनप्रिक्स ऑफ लाइट का मतलब समझ लो, वैसे पिनप्रिक का मतलब क्या होता है, छोटी डॉट्स को बोलते हैं, छोटी बूंदों को बोलते हैं। अब पिनप्रिक्स ऑफ लाइट का मतलब जब वो अंधेरे में गए तो उनको छोटी छोटी डॉट्स नजर आई लाइट्स की। अब जरूरी नहीं है कि पिनप्रिक हमेशा लाइट के लिए यूज हो, अगर मैं बोलता हूँ कि आई कुड सी पिनप्रिक्स ऑफ स्वेट ऑन हिज फेस, यानी मेरे को उसके चेहरे पे स्वेट यानी पसीने की छोटी छोटी बूंदें नजर आ रही थी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमको छोटी छोटी डॉट्स नजर आ रही थी, लाइट की नजर आई, अलोंग द वे, रास्ते में। सेड एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ने ये बात बोली, हु सेट अप अ स्मॉल आउटडोर स्टूडियो, जिन्होंने एक छोटा सा आउटडोर स्टूडियो भी सेटअप करा, टू फोटोग्राफ द मशरूम्स, मशरूम्स की फोटोग्राफ खींचने के लिए अंधेरे में। देवर स्ट्राइकिंग, कोई भी चीज स्ट्राइकिंग होती है ना, वो बहुत नोटिसेबल होती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है, तो वो स्ट्राइकिंग था, बहुत नोटिसेबल थी वो चीज। लेटर ऑन क्लोजर एग्जामिनेशन, बाद में करीबी तौर पे जब हमें एग्जामिनेशन करा, एंड पोस्ट सीक्वेंसिंग करी, द आईटीएस जीन ऑफ द मशरूम, मशरूम के आईटीएस जीन की, सीक्वेंसिंग का मतलब ये समझ लो कि जीन का कॉम्पोजिशन क्या है, जीन में जीन कैसे बना हुआ है, जब उस पर जांच करी, द रिसर्चर्स फाउंड, रिसर्चर्स ने पाया दैट द मशरूम बिलोंग टू द रोरिडोमाइसिस जीनस, कि मशरूम जो था वो रोरिडोमाइसिस जीनस का था। अब जीनस जो है ना, स्पीसीज से बड़ा वर्ड है। जब एक प्रकार की प्रजातियों को हम देखते हैं कि वो एक साथ देखते हैं, जब बहुत सारी प्रजातियों को एक श्रेणी में लाते हैं, उसको जीनस नाम दे दिया जाता है। तो ये पाया गया ये मशरूम तो रोरिडोमाइसिस जीनस से था, एंड वाज ऑल टुगेदर अ न्यू स्पीसीज, और पूर्ण रूप से एक नई प्रजाति था, नेम्ड आफ्टर द होस्ट बैम्बू ट्री, और इसका नाम जो रखा गया वो होस्ट बैम्बू ट्री, बैम्बू बांस सबको पता है, और होस्ट मतलब जिसपे ये मशरूम होगा। और क्या नाम था उस बैम्बू का जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा, उसका नाम था फिलस टैचिस। अब देखो ना नाम क्या है, रोरिडोमाइसिस फिलस टैचिस, ये नाम था ना इसका। तो ये फिलस टैचिस कहाँ से मिला, बैम्बू का नाम है, जो कि होस्ट है, यानी जिस पर ये जो है मशरूम उगता है। फ्रॉम वेयर इट वॉज फर्स्ट कलेक्टेड, यहाँ से जहाँ से पहली बार इसको कलेक्ट किया गया था। द रिसर्च रिजल्ट्स वर पब्लिश्ड इन द बॉटनी जर्नल
फाइटोटैक्सा। ये जो रिसर्च के नतीजे थे इनको प्रकाशित किया गया एक बॉटनी के जर्नल में, जर्नल साइंस मैगजीन है यहाँ पर, जिसका नाम है अंडर द रोरिडोमाइसिस फिलोस्टैचिडस अ न्यू बायोलुमिनेसेंट फंगस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ये टाइटल था जिस नाम से इसको जो है पब्लिश करा गया इस बॉटनी जर्नल में। आगे है व्हाट आर बायोलुमिनेसेंट फंगाई एंड व्हाई डू दे ग्लो। अब हमको इसकी साइंटिफिक नॉलेज मिल रही है कि जो बायोलुमिनेसेंट फंगाई होते हैं ये क्या होते हैं और क्यों ग्लो करते हैं, क्यों इनमें से रोशनी आती है। तो बायोलुमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक। अब देखो बायोलुमिनेसेंट जो था ना, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, इसको जब मैंने नाउन का रूप दिया तो वो बन गया बायोलुमिनेसेंस, ये नाउन है, ये फर्क हुआ। तो बायोलुमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एंड एमिट लाइट। बायोलुमिनेंस जो है एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्या करने की, लाइट को प्रोड्यूस करने की, लाइट को रिलीज करने की, लाइट को गिव आउट करने की। एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया शो बायोलुमिनेसेंस, यानी जानवर, प्लांट, फंगाई, बैक्टीरिया ये सब बायोलुमिनेसेंस दिखा सकते हैं। ये सारे के सारे बायोलुमिनेसेंट हो सकते हैं, यानी इनसे भी रोशनी निकल सकती है। सेड समंथा करुणारत्ना, और ये बात समंथा करुणारत्ना ने बोली, जो कि माइकोलॉजिस्ट है। माइकोलॉजिस्ट वर्ड माइकोलॉजी से बनता है, माइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ फंगाई। तो वो विज्ञान की जो श्रेणी है जो किससे जुड़ी हुई है, फंगाई की स्टडी से जुड़ी हुई है, उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। और माइकोलॉजिस्ट वो एक्सपर्ट हो गया जो इस विज्ञान से जुड़ा होता है। फ्रॉम द कूमिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी, जो कि कूमिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी से है, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज से है। हु वाज पार्ट ऑफ द टीम, जो कि हिस्सा थे इस टीम के, दैट डिस्कवर्ड द मशरूम, जिसने की इस मशरूम की खोज की। बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली फाउंड इन द ओशन। ये जो बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन बोला मैंने, ऑर्गेनिजम्स जो जो कि रोशनी एमिट करते हैं, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं ओशन एनवायरनमेंट्स में, यानी महासागर या सागरों के परिवेश में ये पाए जाते हैं। बट दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स, लेकिन ये कहाँ पे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, टेरेस्ट्रियल परिवेश में भी पाए जाते हैं। कंपेयर करो, देखो ओशन एनवायरनमेंट हो गया महासागर या सागर का परिवेश, टेरेस्ट्रियल हो गया लैंड। जब भी टेरेस्ट्रियल वर्ड है ना, इट इज रिलेटेड टू लैंड। तो वैसे तो सामान्यतः ये तो कहाँ पाए जाते हैं, ये जो सागर या महासागर के परिवेश में पाए जाते हैं, लेकिन लैंड पे भी ये पाए जाते हैं। द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो रंग है लाइट का, जो ये ग्लो करते हैं जिससे, ये जो लाइट छोड़ते हैं, वो निर्भर करती है, वो निर्भर करती है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। इन द केस ऑफ फंगाई, फंगाई के केस में द लुमिनिसेंस, लुमिनिसेंस का मतलब ये जो रोशनी की बात हो रही है, लुमिन जो वर्ड है ना, लुमिन जो रूट है, रोशनी का रूट है। द लुमिनिसेंस कम्स फ्रॉम द एंजाइम लूसीफरेज। तो ये जो रोशनी है ये एक एंजाइम से आ रही है जिसका नाम है लूसीफरेज। द ग्रीन लाइट एमिट्स, ये ग्रीन रोशनी तब निकलती है व्हेन लूसीफरेंस, जब लूसीफरेंस इज कैटलाइज्ड, ये कैटलाइज होते हैं, जब भी हम किसी चीज को कैटलाइज करते हैं ना, उसको सक्रिय बना देते हैं। जब लूसीफरेंस सक्रिय हो जाते हैं बाय द एंजाइम लूसीफरेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन और एंजाइम लूसीफरेज आपस में रिएक्ट करते हैं या एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो लूसीफरेंस जो है कैटलाइज होते हैं, लूसीफरेंस जो है सक्रिय हो जाते हैं और रोशनी निकलती है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान सेवरल अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड, बहुत से अस्थिर मध्यवर्ती प्रोडक्ट जो होते हैं रिलीज होते हैं एक्सेस एनर्जी के रूप में, दैट मेक्स देम विजिबल एज लाइट, जो कि उनको विजिबल करती है, उनको दिखाती है बतौर लाइट। सेड करुणा रत्ना, हु इज द लीड ऑथर ऑफ द पेपर, ये बात करुणा रत्ना ने कही जो कि लीड ऑथर है इस पेपर की। राजेश कुमार, अ साइंटिस्ट एट द रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट जोरहाट। राजेश कुमार जो कि एक साइंटिस्ट है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट में, असम में, सेड, उन्होंने कहा सच मशरूम्स में ग्लो फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। उन्होंने कहा कि ये जो मशरूम है ना, ये ग्लो कर सकते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से। द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, जो सबसे सरल एक्सप्लेनेशन है, कुड बी, वो क्या हो सकती है, दैट बायोलुमिनेसेंस अट्रैक्ट इंसेक्ट। ये जो बायोलुमिनेसेंस है ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है, विच हेल्प्स इन डिस्पर्सिंग स्पोर्स। डिस्पर्स जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसको स्प्रेड करते हैं, जो कि मदद करती है फैलाने में स्पोर्स। स्पोर्स जो है ना, वो सेल्स हैं बैक्टीरिया और फंगाई जो प्रोड्यूस करती हैं, ये वो सेल्स है जिससे और बैक्टीरिया और फंगाई प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझ सकते हैं कि ये वो सेल्स हैं। अब इंसेक्ट बैठेगा मान लो उस पर, वो इंसेक्ट, उसके पैरों पे क्या लग जाएगा, उसके ऊपर लग जाएंगे स्पोर्स।
फिर वो कहीं और जाके बैठेगा, वो दोबारा से जिस जगह पे बैठेगा वहां से फिर ये फंगस जो है उभरना शुरू हो जाएगी। ही सेड, करुणारत्न एडेड, करुणारत्न ने और जोड़ के क्या बोला, दैट इट में ऑल्सो बी अ मैकेनिज्म फॉर द ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फ्रूगीवोरस एनिमल्स। बार बार ऑर्गेनाइजेशन निकल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन और कॉमर्स बेस्ड आर्टिकल पढ़ो ना, तो ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन निकल। तो करुणारत्न ने ये भी बात जोड़ी कि ये जो है ये एक मैकेनिज्म हो सकता है ऑर्गेनिज्म का, मैकेनिज्म का मतलब प्रक्रिया हो सकती है ऑर्गेनिज्म की अपने आप को बचाने की, अपनी रक्षा करने की, किससे, फ्रूगीवोरस एनिमल से। अब देखो हर्बीवोरस सबको पता होता है, कार्निवोरस सबको पता होता है। कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल को बोलते हैं जो कि मांस खाता है, हर्बीवोरस घास पत्ती खाने वाले को बोलते हैं, फ्रूगीवोरस किसको बोलते हैं, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को। तो दो कारण दिए उन्होंने कि ये रोशनी क्यों निकलती है। राजेश कुमार साहब ने क्या बोला कि भाई ये तो इसलिए निकल सकती है कि भाई जिस कारण से इंसेक्ट आके इस पे बैठे और ये सेल्स और जगह फैले और ये और जगह मशरूम पनप सके। दूसरा क्या कारण है कि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं फ्रूगीवोरस एनिमल से। इज द रोडिडोमाइसिस फिलिस्टासिडस यूनिक इन अ वे, यूनिक का मतलब वन ऑफ अ काइंड, अपने प्रकार का एक। तो वो पूछ रहे क्या ये जो रोडिडोमाइसिस फिलिस्टासिडस है ये क्या अपने प्रकार का एक ही है। द रिसर्चर्स सेड, रिसर्चर्स ने कहा द न्यू स्पीशीज वाज इंपॉर्टेंट, ये नई प्रजाति जो है जरूरी है, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट, क्योंकि ये अपने प्रकार की पहली है, पहला मशरूम है इन द रोडिडोमाइसिस जीनस टू बी फाउंड इन इंडिया, क्योंकि अपने प्रकार का पहला है जो भारत में पाया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। However, its uniqueness lay in the fact that it was the only member in its genus to have light emitting from its stipe or stalk। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि इसकी जो यूनिकनेस है वो इस बात में, ले इन द फैक्ट का मतलब वो इस बात में है कि ये सिर्फ सदस्य है जीनस का। जीनस की मैंने आपकी बात की थी ना, जब बहुत सारी प्रजातियों को हम एक ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं, एक श्रेणी में ला देते हैं, उसको जीनस बोलते हैं। तो जीनस का सिर्फ यही एक सदस्य है जिसमें जो लाइट एमिट होती है ना उस टाइप या स्टॉक से होती है। स्टॉक का मतलब वो डंडी से, देखो जैसे ये अब ये ऊपर छतरा सा दिख रहा है ना, इससे नहीं आ रही है रोशनी, ये जो डंडी है ये वाली, इससे आपको रोशनी निकलती दिख रही है। तो ये अपने प्रकार का एकमात्र है अपने पूरे जीनस में जिससे ये हो रहा है। द बीच कलर्ड पिलियस या कैप इज नॉट बायोलुमिनेसेंट, यानी जो ये छतरी मैंने आपको ऊपर दिखाई थी ये जो है बीज कलर की होती है, ये बायोलुमिनेसेंट नहीं होती। सेड करुणारत्न, वाई ओनली द स्ट्राइप इज बायोलुमिनेसेंट, सिर्फ स्ट्राइप या वो नीचे की डंडी ही क्यों बायोलुमिनेसेंट है इन द मशरूम, स्टिल अ मिस्ट्री, ये अभी भी एक रहस्य है। द पेपर डिस्क्राइब द स्टाइप एज ग्लूटिनस स्लाइमी एंड मॉइस्ट, पेपर ने जो है व्याख्या की इस टाइप की, स्टाइप उस डंडी की बात कर रहे हैं जो ग्लो करती है, बताया वो ग्लूटिनस है। कोई भी चीज जो ग्लूटिनस होती है ना चिपचिपी होती है, स्लाइमी यानी लेशदार है, और मॉइस्ट यानी गीली गीली नमी है उसमें। वाई लोकल्स इन मेघालय हैड रिफ्रेन फ्रॉम कंज्यूमिंग द मशरूम, जबकि जो मेघालय के लोकल्स हैं वो रेफरेन, रेफरेन मतलब अवॉइड करा है उन्होंने। क्या रेफरेन का पेयर फ्रॉम से बनता है, क्या अवॉइड करा उन्होंने, कंज्यूम करना, खाना इस मशरूम को, एज दे डिड नॉट नो इफ इट वाज एडिबल, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि क्या ये खाने योग्य है, एडिबल दैट कैन बी ईटन। करुणारत्न सेड, करुणारत्न ने ये बात बोली, दे यूज्ड इट एज एन ऑल्टरनेटिव, कि वे जो है इसको यूज करते थे एज एन ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प के रूप में, टू अ टॉर्च, मशाल के विकल्प के रूप में इसको यूज करते थे। कैसे, बाय कलेक्टिंग बैम्बू क्लम्प्स विद लॉट्स ऑफ फंगाई इन इट, कैसे एक ऐसे बांस को, बहुत सारे बांस को इकट्ठा कर लेते थे जिसमें ये फंगस लगा रहता था तो उससे रोशनी निकलती थी, यानी कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करते थे, एक टॉर्च के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते थे। आर देयर अदर बायोलुमिनेसेंट मशरूम्स इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू द पेपर, पेपर के अनुसार, रिसर्च पेपर की बात हो रही है, देयर आर स्कैटर्ड रिपोर्ट्स। स्कैटर्ड रिपोर्ट्स का मतलब बहुत सारी क्लियर कट रिपोर्ट्स नहीं है, स्कैटर्ड रिपोर्ट्स है, इक्का दुक्की रिपोर्ट्स है ऑन बायोलुमिनेसेंट फंगाई, बायोलुमिनेसेंट फंगाई पे, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड केरला। तो इन तीन जगहों से रिपोर्ट्स है कि यहाँ पर शायद बायोलुमिनेसेंट मशरूम्स हैं। कुमार सेड देयर वर मेनी इन गोवा, कुमार ने ये बात बोली गोवा में बहुत है। लोकेटेड अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम पंजिम, लगभग 50 किलोमीटर दूर अगर पंजिम से जाए तो वहां पर ही मिल जाएंगे। सम रीजनल न्यूज़पेपर्स हैव रिटन अबाउट बायोलुमिनेसेंट फंगाई, कुछ क्षेत्रीय न्यूज़पेपर्स ने लिखा है बायोलुमिनेसेंट फंगाई के बारे में, बट दे वर नॉट साइंटिफिकली रिपोर्टेड, लेकिन उनको औपचारिक तौर पे साइंटिफिकली रिपोर्ट नहीं किया गया। सेड करुणारत्न, एडिंग दैट द एक्चुअल नंबर ऑफ बायोलुमिनेसेंट फंगाई इन इंडिया कुड बी हायर, ये बोलते हुए कि जो वास्तविक संख्या है बायोलुमिनेसेंट फंगाई की भारत में वो ज्यादा हो सकती है। कुमार अग्रीड, कुमार सहमत हुए।
एडिंग, उन्होंने ये बात कहा, जोड़ी, कहा दैट देयर वाज अ नीड फॉर मोर साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, की आवश्यकता थी और ज़्यादा जो है साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन की। दीज कैन ओनली बी स्पॉटेड एट नाइट, ये जो मशरूम है सिर्फ रात को ही स्पॉट किए जा सकते हैं। बट रेयरली डू पीपल लुक फॉर मशरूम्स एट नाइट, लेकिन ना के बराबर ही जो है लोग रात को ही मशरूम्स को ढूंढते हैं। ये बात उन्होंने बोली, इसलिए उन्होंने बोला कि इसको साइंटिफिक तौर पे जो करना जरूरी है, ना कि ऐसे अगर हम रीजनल रिपोर्ट माने उस तौर पे। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा आर्टिकल खत्म हुआ। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, कितनी सारी नई बातें मिल गई। अब ये वर्ड्स हैं, मैं स्क्रीन धीरे धीरे आगे करूंगा, आपको पता है क्या करना है, स्टॉप एंड रिकॉर्ड, इनको आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जरूर मिलेंगे एग्जाम में, फ्रेजेस अच्छे हैं। क्या स्टूडेंट्स, अच्छा आर्टिकल था, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, वैरायटी मिली, साइंस और नेचर के बारे में थोड़ी बात हो गई, अच्छे वर्ड्स भी मिल गए। यू नो व्हाट टू डू, रिपीट द वीडियो, ऐड द वर्ड्स टू वोकैबुलरी, और इसी तरीके के एक और वीडियो के साथ मैं आपसे जल्द मिलूंगा। थैंक यू।